जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रवि नेगी जिंदाबाद, रवि नेगी जिंदाबाद, रवि नेगी जिंदाबाद, रवि नेगी जिंदाबाद। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। सभी जो यहाँ अच्छा हाथ लोग हैं, बोल दो ना। वो सभी हमारे विधायक रवि नेगी जी का और हमारी दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने जो ऐसे संकट के समय में हमारा सहयोग करा हमें और इस मंदिर को टूटने से बचाया, उसके लिए हम अपने भाई रवि नेगी का और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी का और सांसद हर्ष मल्होत्रा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हर्ष मल्होत्रा जिंदाबाद, हर्ष मल्होत्रा जिंदाबाद। जय श्री राम, जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ। रवि नेगी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। उन्होंने हमारा मंदिर टूटने से बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार। और रवि नेगी जी ने हमारा मंदिर टूटने से बचाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं काव्य ओझा, DXT मीडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली परपड़गंज विधानसभा क्षेत्र मयूर विहार फेज 2 पॉकेट टाइप संजय झील के सामने। मैं आपको बता दूं कि इस पार्क के अंदर 3 मंदिर हैं जिनके माननीय कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ने के आदेश DDA को मिले। DDA अपनी पूरी टीम के साथ भारी पुलिस बल को लेकर यहाँ रात्रि को पहुँचती है। DDA बुलडोजर के माध्यम से इन मंदिरों को गिराने का प्रयत्न करती है। तभी ये सूचना परपड़गंज विधानसभा क्षेत्र भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी को मिलती है। रविंद्र सिंह नेगी जी पूरे एक्शन मोड के साथ यहाँ पे पहुँचते हैं और ये मंदिर किसी भी तरह से ना टूटे, रविंद्र सिंह नेगी जी ने अपनी पूरी कोशिश की और रात्रि को ही सीएम रेखा गुप्ता जी को अवगत कराया। और सीएम रेखा गुप्ता जी और रविंद्र सिंह नेगी जी के प्रयासों से आखिरकार इन मंदिरों को टूटने से बचा लिया गया। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से कि वो इस विषय में क्या कहेंगे। क्या हुआ था यहाँ पे मामला मंदिर के पीछे? अरे बेटा दीदी तुम तो रात को हमें सूचना मिली थी कि मंदिर तोड़ने के लिए आ रहे हैं करके ना, तो लेकिन रात को सभी लोग हमारे यहाँ इकट्ठे हुए थे, काफी लोग आ गए थे हमारे यहाँ पर। और रवि ने रात भर यहाँ मच्छरों में रहे हमारे MLA, और उन्होंने काफी प्रयास किया यहाँ पर हम लोगों के लिए। रेखा गुप्ता को फोन किया, रेखा गुप्ता को फोन किया रात को, तो सबके प्रयास से मंदिर मतलब बच गए। रवि नेगी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। उन्होंने जिंदाबाद करो भाई। उनको फोन किया, वो फट से आ गए। फिर उन्होंने रेखा गुप्ता को फोन किया, फिर उन्होंने वो विष्णु वहाँ उन्होंने फिर हाई कोर्ट में डाल दिया। हम तो दूर से आ रखे हैं, नहीं हम भी इधर रहते हैं बिना लगा के। मंदिर बचना चाहिए, मंदिर बच जाए तो बढ़िया है। मतलब बाकी मोदी जिंदाबाद, रवि नेगी जिंदाबाद। रवि नेगी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मंदिर बहुत पुराना है, मतलब मंदिर तो वैसे टूटने नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, नहीं क्यों कई साल हो गए। हम कम से कम 15-20 साल से यहाँ कीर्तन करते हैं, मतलब आजकल ही नहीं आते पर बहुत साल हो गए। कीर्तन करते थे सोमवार को, तो हमारी मंडली की थोड़ी आती नहीं थी, तो अब नहीं आते हम, लेकिन मंदिर है वो टूटना नहीं चाहिए। धन्यवाद मोदी जी का और रवि नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हरेंद्र सिंह रावत है। कल रात को जो है हमारे जो मंदिर के ऑफिस बेरर जो थे, उनका अचानक जो है फ़ोन आया। उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि भी इस तरह से जो है हमारे बद्रीनाथ मंदिर को ध्वस्त करने जा रहे हैं, और ये हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे। और ये सब सुन के जो है हम सब तो बहुत ही जो है हमें बड़ा सरप्राइज़ हुआ। तो तुरंत जो है हमने अपने जो है मेंबरों को जो बोलना शुरू किया, और काफ़ी लोग जो है हमारे जो जहाँ पर हमने कॉल किया था वहाँ पर सब पहुँच गए थे। और उसके बाद जो हमारे MLA साहब हैं रवि नेगी जी, उनको भी एक बार फ़ोन किया, और हमारे भट्ट जी हैं, उन्होंने वो हमारे साथ ही थे, उन्होंने जो है बहुत जो है हमारी हेल्प करी और तुरंत जो है उनको बुलाया। और जिस जगह हमारी जो है हम जो असेंबल हो रखे थे वहाँ पर रवि नेगी जी आए। उन्होंने बड़े कूल होके जो है हमें सांत्वना दी कि आप अभी चिंता न करें, अभी मैं बात करता हूँ। रात भर हमारे साथ, हाँ, और रात भर जो हमारे साथ रहे। उन्होंने जगह जगह फ़ोन जो है किए, इवन जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी के यहाँ भी फ़ोन किया, और हमारे जो है MP जो है कंसर्न MP हैं उनके यहाँ भी फ़ोन किया, उनको हर्ष मल्होत्रा जी के यहाँ, और उनको जो है एक अच्छा रिस्पांस मिला। तो उसके बाद उन्होंने कभी देखो अब रात तो हो रही है, और ऑफिस ऑर्डर भी जो है उनको दिख गया था कि भी जो रात को ये सुबह जो है 4 बजे करीब जो है डिमोलिशन करने जा रहे हैं। तो अभी उन्होंने कहा भी अभी आप घर जाइए और तुरंत जो है मोबिलाइज कीजिए, मतलब जो है भाई सबको पता होना चाहिए भी क्या हो रहा है।
तो लगभग जो है 4 साढ़े 4 बजे के बाद तो भाई मुझे भी फ़ोन आया और काफ़ी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, इवन जो है महिलाएं जो पुलिस की थी वो यहाँ पहुंची हुई थी, दिल्ली पुलिस की, और बुलडोजर तो साथ ही थे। तो हमारे जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जो है नौटियाल जी और हमारे सुरेश चंद पंत जी, ये तो रात भर यहीं मंदिर में रहे। और हमारे जो है कैशियर साहब जो है मोहन जो है पटवाल जी, तो इनका भी जो है बहुत बड़ा योगदान है। और अपने मंदिर को बचाने के लिए तो फिर काफ़ी लोग आ गए थे और काफ़ी लोगों ने साथ दिया। और उसके बाद तो फिर यही हुआ अचानक ही जो है अभी इस डिमोलिशन को जो डेफर्ड किया, मतलब जो है पोस्टपोन कर दिया। और आज जो है हमने इमरजेंसी मीटिंग जो है ये बिठाई हुई है और अपने मेंबर्स के जो हम सजेशन ले रहे हैं कि भाई अब क्या आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे हमें जो है बात करनी। और मैं अपनी जो हमारी संस्था है श्री बद्रीनाथ मंदिर, इसकी तरफ से सारे जो एमएलए साहब रवि नेगी जी हो गए और हमारी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी हो गए और हमारे जो एमपी हैं सांसद जो है हर्ष मल्होत्रा जी हो गए, इनका बहुत बहुत जो है शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा और इतना बढ़िया इन्होंने काम कर दिया, कम से कम हमें समय तो मिला कि हमें आगे की रणनीति क्या करनी। हमारा नाम है झुनझुन बाबा, श्री अमरनाथ मंदिर का पुजारी हैं हम पहले आए थे। गुरु महाराज हमारे जो थे उनको हम सेवा करने के लिए आए थे। जब उन्होंने स्वर्गवासी लिए, जब उन्होंने यहाँ पर समाधि ले लिए, उनके बाद हम उनके जगह पर हम आ गए हैं। रवि नेगी ने बहुत बढ़िया काम किए और हमें बीजेपी से बहुत आशा है और ख़ास करके मोदी जी से, जो वो बोलते हैं जहाँ हिंदू के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम उनको लिए बहुत आशा रखते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी को, जो ये हमारा मंदिर नहीं टूटना चाहिए। हम बोलते हैं रवि नेगी जी को यही, जो हाँ ऐसा ही आप कीजिए जो हमारा ये मंदिर ना टूटे। हम यही बोलते हैं, अगर नहीं टूटता है तो आपको बहुत बहुत हम भगवान से बधाई दिलवाते हैं। भगवान उनको अगले बार फिर जितवावे, अच्छा काम करे, उनको कुछ उन्नति हो। मेरा नाम सचिन राजपूत है। जैसे कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद रवि नेगी जी ने ये मंदिर तोड़ने से रुकवाया है, तो आपका इस पे क्या कहना है? उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, वो ना होता तो मंदिर टूट जाता रात। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। रात बहुत 20-25 बुलडोजर आए यहाँ पे, 9 बजे रात में नोटिस लगाते हैं यहाँ पर रात में आके अधिकारी लोग, और सुबह को 4 बजे बुलडोजर लेके आते हैं यहाँ पे कि मंदिर टूटेगा। जब मंदिर बनना था आज से 40-50 साल पहले, जब सरकार कहाँ गई हुई थी, केजरीवाल सरकार में पहले कभी कोई अधिकारी आया होगा, 1-1.5 साल पहले बोला कि यहाँ पे ये अवैध मंदिर बना हुआ है, ये वो है। अब अचानक जब से रुक गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अचानक से कल आते हैं यहाँ पे 9 बजे और सुबह को 4 बजे बुलडोजर लेके आते हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार की अभी भी चल रही है? अधिकारी तो पुराने ही है ना मैम, वो अधिकारी अपना प्रमोशन लेने के चक्कर में ये मंदिर गिराने का वो सोच रहे हैं कि चलो जी इसको प्रमोशन मिल जाएगा मेरा। अधिकारी कर रहा है, बीजेपी सरकार नहीं कर रही है कुछ भी। उनको खुश करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। किसकी साजिश होगी? साजिश है जी, जो सनातन धर्म से ईर्ष्या करते हैं उनकी साजिश। सनातन धर्म को चाहते नहीं है, बहुत पार्टी हैं, बहुत लोग हैं, वो चाहते हैं ये सनातन धर्म को खत्म करो किसी तरह से। ये तो जो आज की न्यूज़ थी, मैं पढ़ रहा था, उसमें टीवी पर भी देख रहा था, ये तो एनजीटी का ऑर्डर था। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके ऑर्डर के हिसाब से ये इसका डिमोलिशन करने के लिए आए थे, जो मेरी नॉलेज है। अब से पहले केजरीवाल की पार्टी की सत्ता थी, उन्होंने पहले किया होगा कुछ, जब तो इस टाइम कोर्ट का ऑर्डर तो बाद में ही आता, टाइम लगता है उसमें। तो अभी साथ के साथ तो हुआ नहीं ऐसा। ये अभी कल ही कोर्ट में कोई गया हो और कल ऑर्डर हो गो। नेगी जी बहुत बढ़िया आदमी है, नेगी जी के डर से तो सिसोदिया यहाँ से भाग गई। अब जो आगे आएगा कोई हमसे टकराएगा, उसको हम फोड़ेगा सिर लाठियों से, उनको छोड़ेगा नहीं। हम यहाँ ग्रीन को कहाँ खत्म कर रहे हैं? ग्रीनी में चौकीदार भी तो रहता है, ये एक चौकीदार है, एक किस्म से यहाँ मंदिर है। जो रवि नेगी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रवि नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उन्होंने आगे भी, आज व्हाट्सएप पे मैसेज आया था हमारी पॉकेट एफ की एसोसिएशन का, उन्होंने आगे भी चीफ मिनिस्टर जी से ये मैटर डिस्कस किया है। और प्रोबेबली मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऑर्डर वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता में बहुत ज़्यादा रोष है। अब तो ये इशू जो है ऑल इंडिया इशू बन चुका है। अभी तक तो ये लोकल इशू था रात तक, सुबह तक। अब ये मीडिया में आने के बाद और कल ये पेपरों में भी आएगा, न्यूज़ प्रिंट में भी आएगा। नाउ दिस इज बिकम ए ऑल इंडिया इशू। तो ये इस ऑर्डर को जो एनजीटी ने दिया है इसको वापस करना ही पड़ेगा। ये 3 मंदिर बहुत बड़े मंदिर हैं, ये छोटे मंदिर नहीं है कोई। और ना किसी का ये रास्ता रोक रहे हैं, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। लोगों की इतनी आस्था है यहाँ पे, कॉलोनी करते तो यहाँ के बंदे, कॉलोनी बनने से पहले ये मंदिर बन चुके हैं।
एक बंगाली कम्युनिटी का मंदिर है यहाँ पर, इतने बंगाल से कलकत्ता से बड़े बड़े लोग होते हैं, इतना वहाँ पे चंदा देते हैं, इतना बड़ा बड़े भंडारे लगते हैं यहाँ पे जब उनके त्यौहार होते हैं। तो ये आसपास के पेड़ों में पानी देते हैं, ये लोग आसपास के पेड़ों में पानी देते हैं, कहाँ इतना पानी का साधन। तो उनका विकल्प तो यही था कि भाई सुबह होते ये मंदिर साफ हो जाएगा। 4 बजे साथ फोर्स आई है यहाँ पे, तो वो फोर्स इसलिए आई थी कि सुबह 6 बजे लोग घूमने आए तो अरे मंदिर कहाँ गया। हाँ जी, अब अभी कुछ क्राइम की बात कर रहे थे क्या? हाँ मैम, ऐसा देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मंदिर की आस्था से लोग यहाँ पे एक प्रकार से घर में बैठे हुए बुजुर्ग हैं, तो यहाँ पे डैमेज होता है कि भैया अच्छा लगता है एक प्रकार से। लेकिन अभी जैसे जैसे यहाँ अंधेरा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे यहाँ क्राइम अपना भी बढ़ता रहेगा। ये सर यहाँ रहते हैं, इनसे पूछो, हम तो खुद अपनी आंखों से देखते हैं। ये सामने जो ये बारात घर था, किसी जगह बनाया था, ये पुस्तकालय बनाया था, बारात घर बनाया था, हमें नहीं पता, हमने सुना, हमने तो ऐसे ही देखा इसको, ठीक है ना, हमने तो ऐसे ही देखा सर इसको। तो इसके अंदर इतने मतलब महंगे लोग आते हैं कि वो स्मैक पी रहे हैं, कोई गांजा पी रहे हैं, हल्ला मचा रहे दुनिया भर का, आलतू फालतू का, कोई आ रहा जा रहा है, उसको जो मुंह में आए वो बोल रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें जाए कुछ बोल सके, नहीं बोल सकते, उनको जाके आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ई पॉकेट के हमारे अंकल हैं, SHO साहब हैं, वो वॉक करके आते हैं रात के टाइम पे, उनको धक्का मारा गया सामने गेट पे एकदम, और वो मुंह के बल गिरे, उनका एप्पल का फ़ोन छीन के आदमी इधर से सीधा बाहर निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि नेगी जी का। तो ऐसे कार्य करते रहे तो आगे फिर उनको हम चुनेंगे, जैसे इस बार चुना फिर अगली बार भी चुनेंगे उनको। लेकिन उन्हें बहुत अच्छा करा जो सही टाइम पे आकर मंदिर को बचा लिया, नहीं तो कोई वो नहीं था विकल्प। नमस्कार मैम, आपका शुभ परिचय? सुपरजय सतेश्वरी देवी। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद रवि नेगी जी ने ये मंदिर टूटने से बचाया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा करा जो बचा दिया, मंदिर तीनों बचने चाहिए, क्योंकि ये 78 से मंदिर जब यहाँ गेहूं लगे थे तब किसी को कोई परेशानी नहीं थी। अब क्या परेशानी है इन मंदिरों को से? सारा जंगल पड़ा है, तो मंदिर ही रह गए तोड़ने के लिए। इनके लिए हमने तोड़ने देंगे, हम इसमें लड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई परेशानी किसी का घर का नहीं है। ये जंगल में पड़े हैं ये मंदिर, और जंगल को कवर करो, ये मंदिर ही रह गए इनके लिए। ये जो 3 मंदिर हैं, इसके क्या क्या नाम है? ये तो बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड का, एक अमरनाथ मंदिर है कश्मीरी वालों का, एक काली का मंदिर है बंगालियों का, हमको सब पता है यहाँ का। तो आपका रविंद्र सिंह नेगी जी के लिए क्या कहना है? हम ये कह रहे हैं अच्छा करा जो रुकवा दिए, रुकने चाहिए, क्योंकि जो नेता होते हैं ना उनको तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी तो हम लोग वोट देते हैं इन लोगों को। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम वोट देते हैं कि हमारी संस्कृति आगे की पीढ़ी के लिए कुछ तो हो। मेरा नाम तन्मय चौधरी है। कि सबसे पहले रवि नेगी जी की बात कहूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी यहाँ पे उपस्थित रहे, रात को भी थे, सुबह भी यहाँ पे थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और इस बारे में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रेखा गुप्ता जी का, विधायक जी का, एवं पूरे नेतृत्व का। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं से कोर्ट का ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा, ये कहीं से शायद एक ब्लैंकेट ऑर्डर रहा हो कि कोर्ट ने कहा हो ऐसा इंक्रोचमेंट हटा दो, लेकिन ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो नोटिस रखा है ये बिल्कुल ही बड़ा वाहियात सा नोटिस है, किसी डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डिवीजन 7 ने चिपका दिया है। शायद जाते जाते रिटायरमेंट से पहले उन्हें लगा होगा कि आई नीड 1 मोर प्रमोशन, ठीक है। और एक है ये, आप अगर इसको ढंग से पढ़े तो ये 25 अक्टूबर 2024, मतलब इस इलेक्शन से भी पहले, वहाँ 12:30 बजे किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के चेयरमैनशिप में कोई मीटिंग हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि इन चीज़ों को हटाया जाए। तो इसका एक ब्लैंकेट ऑर्डर ये फॉलो कर रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को या DDA के जितने भी आला अफसरान हैं कि जब ये सन 1978 जैसे माताजी ने कहा, या उसके आसपास से करीब आज 1978 से 45-47 साल हो गए, तब तक क्या इनका पूरा महकमा सो रहा था? और DDA ने जब ये कॉलोनी बसाई आसपास में, इतने आवासक दिए यहाँ पे, क्या उनको जनसंख्या के अनुपात में इन्हें धार्मिक संस्था या रिलीजियस एरियाज लैंड अलोकेट नहीं करने चाहिए थे? एक मंदिर नहीं, आदमी जाएगा कहाँ, समाज का आदमी जाएगा कहाँ यहाँ पे, ठीक है। और कई सारी चीजें हैं कि DDA अपनी संपत्तियों का तो संरक्षण करना नहीं जानती शायद, या करना चाहती नहीं है, या इनके पटवारी कानून गोई बिके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इनके आप छोटे छोटे प्रॉपर्टीज देखोगे उसके सारे ये आयरन फ्रेम टूटे हुए हैं, कोई लेके चला गया है। मंदिर का कुछ नहीं टूटा, अगर वो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है ना, इन मंदिरों के कारण से बचा हुआ है। ये मंदिर इस पूरे संजय झील का एक शक्तिपूर्ण पुंज है, मतलब ये कहीं ना कहीं सुरक्षा देती है पूरे एरिया को, कि आदमी यहाँ पे कुछ ना कुछ बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग बैठा हुआ है, कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई पुजारी बैठा हुआ है, कोई भक्त माथा टेकने आ रहा है,
तो कोई ना कोई असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं डरता होगा, नहीं यार यहाँ से ये सिर्फ चुरा नहीं सकते। कुछ बची भी हुई है तो ये मंदिरों के द्वारा बची हुई है, और अगर उसी हिसाब से देश अगर सुरक्षित है ना तो ये इन मंदिरों के चक्कर में और कारण से है, और हमारे धर्म और आस्था के कारण से है। आपको क्या लगता है कि ये टूटने के दोबारा कोई ऑर्डर आ सकते हैं? ऑर्डर, डिपार्टमेंटल ऑर्डर का हम परवाह नहीं करते जब तक हमारे पास रवि नेगी जी जैसे और विष्णु जैन जैसे वकील साहब है। विष्णु शंकर जैन जी ने कल रिट डाली है कालीबाड़ी और इन सभी तीनों मंदिरों को मिला एक साथ सम्मिलित एक जॉइंट पिटीशन और रिट डाली है, और आशा करते हैं हम न्यायपरायण तरीके से ही चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में आए, और हमें उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि हमें वो न्याय मिलेगा और मंदिर बना रहेगा। मंदिर कुछ नहीं चाहता, हम ये नहीं कह रहे कि इसका मालिकाना अधिकार किसका है, कौन क्या है, हम ये नहीं कह रहे, हम कोई डिमांड नहीं कर रहे। मंदिर जैसा वैसा रहे, सभी को पता लग रहा है डीडीए के एक चिल्ड्रन पार्क के अंदर या एक संजय झील के पार्क के अंदर मंदिर बना हुआ है, जैसा था सन 78 या सन 78 से था, 92 में संस्था है शायद ये रजिस्टर हुई है, सन 78 से जैसा है वैसा रहने दीजिए। हम तो कुछ और हमको ना एक्सटेंड करना चाहते हैं ना बढ़ाना चाहते हैं। ये केजरीवाल सरकार होती तो ये बच पाता कि मंदिर? अभी बचा हुआ है, देखिए अभी तो सरकार बीजेपी की है, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार चल रही है। एक बहुत उल्लेखनीय बात है कि 25 अक्टूबर 2024 को ये मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली सेक्रेटरीट पे, आईपी स्टेट में ये मीटिंग हुई थी, तब केजरीवाल सरकार थी, और अगर खूब संभवतः आतिशी सीएम थी। मैं पूछना चाहूँगा कि उस समय जो इनके अधिकारीगण थे या फिर जो यूडी मिनिस्टर थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, क्या उनके संज्ञान में नहीं था? क्या उन्होंने अब भी अपने गुर्गे छोड़े हुए हैं? मैं ये एक और चीज डिमांड करना चाहूंगा कि कुछ ना इनको अपने ब्यूरोक्रेसी में सफाया करना चाहिए। कुछ ऐसे अभी भी सड़े हुए लोग पड़े हुए हैं जो अभी भी विधर्मी हैं, और जो अभी भी मोस्ट प्रोबेबली कुछ अधिकारीगण ही है जो जाते जाते ना आखिरी मोमेंट पे अपना एक मेडल लगाना चाहते हैं, या फिर वो चाहता है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो एक लेवल ऊपर चला जाए, वो डिविजन डेप्यूटी डायरेक्टर है वो थोड़ा और ऊपर चला जाए। यही लोग कर रहे हैं, जाते जाते अपने नंबर बनाना चाह रहे हैं। मेरा अजीत सिंह नाम है। रवि नेगी जी ने जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मंदिर तोड़वाने से रुकवाया है, तो आपका इस पे क्या कहना है? उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ नुकसान किसी का नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले भी तो मंदिर था, पहले क्यों नहीं टूटा? अब बीजेपी की सरकार आई है तो मंदिर ये टूटनी चाहिए। क्यों टूटनी चाहिए? ये आस्था से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी का बहुत बड़ा सोचा समझा, ये बहुत बड़ी चाल है जो इस तरह का हरकत लोग कर रहा है। धर्म का रक्षा करती है बीजेपी सरकार, ना कि मंदिरों को तोड़ती है। मंदिर का तोड़ना काम नहीं है बीजेपी का, मंदिर बनाना काम है। नमस्कार मैम, मैं रविंद्र उनियाल हूँ और भारतीय जनता पार्टी वेस्ट विनोद नगर का कार्यकर्ता हूँ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये रवि नेगी जी ने मंदिर तोड़वाने से बचवाया है, तो आपको इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नेता हर विधानसभा में हो, और रवि नेगी जी ने जो रात 2 बजे से और सुबह 7-8 बजे तक कोऑर्डिनेशन रखा सीएम मैडम के साथ, डीडीए के अधिकारियों के साथ और जनता के साथ, वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा रवि नेगी जी ने काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, तीनों मंदिर हैं, ये आज अपनी स्थिति में खड़े हैं। केजरीवाल सरकार होती तो ये मंदिर बच पाता? मुझे लगता है केजरीवाल सरकार होती तो कोई ना कोई वो बहाना बनाकर सोए होते, और ये बहुत बड़ा कांड यहाँ पर हो जाता, क्योंकि वो सरकारें हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए कामों के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। वो विशेष धर्म के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, उन्हीं के लिए बोलते हैं, उन्हीं के लिए रोते हैं, उन्हीं के लिए छाती पीटते हैं, उन्हीं के लिए सर फोड़ते हैं, अपना सर पटकते हैं। लेकिन हमारे लिए और हमारी आस्था के लिए उनके दरवाजे बंद हैं, इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। रविंद्र सिंह नेगी जी के लिए धन्यवाद देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र सिंह नेगी जी को मैं क्या, पूरा पटपड़गंज विधानसभा, पूरा हिंदू समाज, पूरी दिल्ली के हिंदू धन्यवाद दे रहे हैं, और इसी तरीके से, इसी ऊर्जा से हमारे भाई रविंद्र सिंह नेगी, रवि नेगी जी कार्य करते रहें, ये ऊर्जा भगवान उनको देते रहें, हम यही प्रार्थना करेंगे। रवि नेगी जी के धन्यवाद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जी धन्यवाद है, उन्होंने काफ़ी टाइम दिया कल। जी, हम यहाँ के विधायक जी के लिए धन्यवाद ही कहेंगे कि उन्होंने इस मंदिर के लिए काफ़ी कुछ किया है, और आगे भी भविष्य में इच्छा है कि और भी करेंगे।